तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे किसी संख्या को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज कैसे करते हैं। और हर साल आपका ये 5 नंबर का पूछा ही जाता है। अगर आप ये 5 चेंज करना सीख जाते हैं, ये 12 अगर आप सीख गए तो आपके 5 नंबर जो कि है वो फिक्स हो जाते हैं। आपके हर साल 5 नंबर के देखिए आते ही हैं। ये आपके 2019 में भी, और हर साल आपके ये जो 5 हैं, ये आपके 5 नंबर सिस्टम आपसे पूछे ही जाते हैं। नंबर सिस्टम टू नंबर सिस्टम में चेंज कैसे करें। देखिए आपका ये है 8 किसका बेस होता है, हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, DVOH 10 2 8 16। 8 आपका होता है ऑक्टल का, 16 में चेंज करना है मतलब हेक्साडेसिमल में। तो ये सारे अगर आप सीख जाते हैं तो आपके 5 नंबर जो कि है वो फिक्स हो जाते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी। इसके बारे में हम पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं और इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम ये दोनों कवर कर लेंगे, ठीक है। डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो ये दोनों कवर करेंगे हम अगले वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। और आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को लाभ मिल सके। देखिए पूरे यूट्यूब पर आपको सबसे सरल भाषा में आपको समझाया जा रहा है और एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। हमने पहले ओनली नंबर सिस्टम आपको पढ़ाए हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है और उसको चेंज कैसे करते हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम टू नंबर सिस्टम में चेंज करना, डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी चेंज। डेसिमल से डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे परिवर्तित किया जाता है। देखिए इसके आप कुछ नियम है, 3 नियम है इसके, 3 नियम आप लिख लें। डेसिमल नंबर को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए डेसिमल नंबर को लगातार 2 से विभाजित करते हैं। लगातार 2 से विभाजित करते हैं। अब आप कहेंगे 2 से ही क्यों करते हैं विभाजित। 2 से विभाजित इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका बाइनरी है, ठीक, आपका जो बाइनरी है, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। इसलिए हम इसकी डेसिमल नंबर को 2 से विभाजित करते हैं, ठीक है। प्रत्येक विभाजन के पश्चात शेषफल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मतलब आपका जो प्रत्येक विभाजन के पश्चात आपका जो शेषफल आता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आपको एक उदाहरण बताएंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये नियम आपको लिखने के लिए, याद करने के लिए, ठीक, ताकि आप भूलें ना। बाइनरी नंबर प्राप्त करने के लिए सभी शेषफल को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है। मतलब कि जैसे कि आपके शेषफल ऐसे आए हैं तो इसको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे, जैसे कि 0 1 2 3 उल्टे क्रम में हम इसको लिख देंगे तो आपका वो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। बस केवल आपको 3 नियम, 3 स्टेप करना है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में हम उस शेषफल को रिकॉर्ड करेंगे और तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, शेषफल को उल्टे क्रम में लिख देंगे। तो आपका क्या आंसर आएगा और आपका परिवर्तन हो जाएगा, क्या, डेसिमल टू बाइनरी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, जो कि है आपके इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए हम पहले आपको सादा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इसके बाद आपको पॉइंट वाले बताएंगे, ठीक। सादा पहले आप सीख लें। जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है 105 की पावर, 105 का बेस कितना है, 10 को बाइनरी नंबर कितने इसमें चेंज करें। मतलब बाइनरी नंबर में हमको चेंज करना है और यहाँ पर निकालना है कि आपका यहाँ पर क्या आएगा, ठीक, बाइनरी में इसका आंसर क्या आएगा। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले डेसिमल को बाइनरी में परिवर्तित करने के लिए इसमें 2 से विभाजित करते हैं। 2 से विभाजित करना है हमको सबसे पहले, ठीक। तो 105 को हम करेंगे 2 से विभाजित। तो चलिए अब इसको 105 को आपको 2 से विभाजित हम करते हैं। देखिए हमने इतना लाइन तो खींचा ही, एक लाइन इसलिए यहाँ पर खींचा है ताकि जो आपका शेषफल बचे, आपकी जिसको हम कह सकते हैं कैरी, आपके जो शेषफल इसमें से बचेंगे उसको हम यहाँ पर लिखते जाएंगे साइड में, ठीक है। तो उससे हमें क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। देखिए 2 को हम सबसे पहले करेंगे, 105 को 2 से विभाजित, तो यहाँ पर कितना आएगा, 52 और आपका बचेगा कितना, 1 बचेगा, ठीक है। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 छिक्की 12, यहाँ पर कितना बचेगा, 0। आपका एक भी इसमें शेषफल जो कि है नहीं बचा है, ठीक। इसके बाद 2 से एक बार और करेंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 एकम 2 2 तिया 6, आपका एक भी नहीं बचा है, ठीक है, 0 शेषफल बचा है। अब 2 से एक बार और करेंगे तो 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, आपका शेषफल कितना बचा, 1 बचा है। अब 2 तिया 6 शेषफल कितना बचा, 0 बचा, एक भी 0 आपका नहीं बचा है शेषफल। अब 2 से एक बार और करेंगे तो 2 एकम 2 एकम कितना आएगा, 2 एकम 2, तो शेषफल कितना बचेगा, इसमें से 1 शेषफल इसमें बचेगा। और देखिए जब भी आपका रिमाइंडर नीचे आपका 1 आए, जब भी आपका रिमाइंडर नीचे 1 बचे तो इसको 2 से एक बार और विभाजित करते हैं, जिससे कि आपका आएगा 0 और 1।
2 से एक बार और विभाजित करेंगे, जिससे आपका नीचे आएगा क्या 0 और 1। अगर आपका नीचे रिमाइंडर 1 बचता है तो, अगर आपका रिमाइंडर नीचे 0 बच रहा है तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे 2 से एक बार और। अगर आपका 1 बच रहा है तो आप एक बार और 2 से विभाजित इसमें कर देंगे। तो देखिए ये आपका हो गया सॉल्व है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये था हमारा स्टेप फर्स्ट, ये हमारा पहला स्टेप था। अब आपका दूसरे स्टेप में क्या कहा है, देखिए प्रत्येक विभाजन के पश्चात शेषफल को जो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। हमने दूसरा स्टेप भी कर लिया क्लियर, शेषफल जो आपका है वो आपकी साइड में रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, बाइनरी नंबर प्राप्त करने के लिए सभी शेषफल को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। सभी शेषफल को क्या करते हैं हम, उल्टे क्रम में लिखते हैं, मतलब कि नीचे से ऊपर आपका जो शेषफल आए हैं जी, शेषफल आपके जो भी बचे हैं इसको हम नीचे से ऊपर के क्रम में लिखेंगे, अर्थात उल्टे क्रम में लिखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले तो 105 का बेस 2 बराबर आपका क्या है 105 का बेस 10, सॉरी ठीक, 105 का बेस 10 बराबर में आपका लिखेंगे, यहाँ उल्टे क्रम में लिखना है हमको 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 0 0 1, ठीक। और इसका बेस कितना होगा 2। क्यों होगा इसका 2, क्योंकि बाइनरी नंबर आपसे पूछा है, बाइनरी हमको ज्ञात करना था, ठीक। क्वेश्चन में क्या करना था, बाइनरी ज्ञात करना था। तो हमारा यहाँ पर क्या बेस हमने 2 लगाकर आपका क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए जब भी आपसे सादा क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें दशमलव वगैरह कुछ भी ना हो, तब हम ऐसा करते हैं, ठीक। इसके बाद हम सीखते हैं अब अगर आपसे भिन्न में पूछा जाए। दूसरा हमारा क्या है, यदि डेसिमल भिन्न को बाइनरी में चेंज करना हो, यदि डेसिमल भिन्न को बाइनरी संख्या में चेंज करना हो तब हम क्या करेंगे। इसके नियम देखिए आपके अलग है। बाइनरी बत्ती की भिन्न का मतलब आपका क्या है, आपका अगर ऐसा क्वेश्चन हो, पॉइंट वाला क्वेश्चन हो, तब हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए यदि डेसिमल भिन्न को बाइनरी में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, डेसिमल भिन्न को बाइनरी में चेंज करने के लिए दशमलव भिन्न को लगातार 2 से गुणा करते हैं, उसमें हम कर रहे थे विभाजक, ठीक। यहाँ पर हम कर रहे हैं गुणा। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, प्राप्त गुणनफल को दशमलव से बाएं के अंक नोट कर लिए जाते हैं, जिसे कैरी कहा जाता है। मतलब क्या है, गुणा करने के बाद जो दशमलव के बाएं तरफ के अंक होते हैं, जो दशमलव के आपके बाएं तरफ के अंक होते हैं, मतलब कि आपके उल्टे हाथ के, ठीक, बाएं तरफ के अंक होते हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, कैरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरी उसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा स्टेप है कि कैरी अंक को सीधे क्रम में लिखने पर बाइनरी संख्या प्राप्त हो जाती है। जो आपके कैरी क्रम होते हैं इसको हम सीधे क्रम में लिखते हैं, ठीक है, सीधे क्रम में लिखते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए आपका ये है क्वेश्चन, डेसिमल इतने को इसमें चेंज करना है। इसका बेस कितना है 2, अर्थात हम समझ गए कि डेसिमल संख्या इतने को बाइनरी संख्या में चेंज करना है, ठीक। DBOH आपको ये जरूर से याद करना है, DBOH, ठीक। सभी लोगों को पता है DBOH क्या है, 10 2 8 16। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 0.42 0.42, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसमें 2 से, इसमें कितने 2 से गुणा करा देंगे। स्टेप 2 में देखिए ये क्या है, बेस, जितना भी आपका बेस होगा उससे हम गुणा कराएंगे। और बेस हम किसका देखते हैं, जिसमें हमको चेंज करना हो 2 का, ठीक है। डेसिमल भिन्न आपका ये रहा, आपका बेस रहा 2, ये रहा, इससे गुणा कराएंगे। और अब आपका जब 0.42 में 2 से गुणा कराएंगे तो आपका आएगा कितना 0.84 आपका आंसर आएगा। अब इसमें क्या है, कैरी, गुणा आपने करा दिया, अब आपका क्या हो बचा, कैरी। तो कैरी हम किसको कहते हैं, जो दशमलव के साइड हो, बाएं तरफ, जो दशमलव के आपके बाईं तरफ हो उसको हम क्या कहते हैं, कैरी कहते हैं। तो आपका इसमें कैरी क्या है, 0 है, ठीक, 0 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो आपकी ये संख्या है, इस संख्या को हम फिर से यहाँ पर लिखेंगे 0.84 इंटू क्या 2। जब इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो आपका क्या आएगा 1.68। जब आप इसका 2 में गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 1.68, ठीक। इसके बाद इसमें कैरी क्या है, आप लोग बताएं, इसमें कैरी क्या है, इसमें कैरी है 1। दशमलव के बाएं तरफ की संख्या जो भी होती है उसको हम कहते हैं कैरी, ठीक। आपकी यहाँ पर कैरी आ गई है 1। अब इसको हम यहाँ पर क्या बचा, जब कैरी आपकी 1 चली गई तो यहाँ पर आपका बचा है 0.68। तो हम 0.68 को यहाँ पर लिखेंगे फिर से 0.68 इंटू क्या करेंगे 2। जब आप 0.68 में आप इंटू कराएंगे तो आपका आएगा
1.36 1.36। ठीक, अब आपका कैरी क्या है, कैरी आपका है यहाँ पर एक आपका कैरी फिर से बच गया। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जब कैरी आपका यहाँ पर चला जाएगा तो आपका यहाँ पर बचेगा क्या, 0.36। तो 0.36 को हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे और इनटू कराएंगे 2। ठीक, तो इसके बाद आपका आएगा इसमें क्या आंसर, 0.72 आपका आंसर आएगा जब आप इसका इनटू कराएंगे। ठीक, इसके बाद आपका इसमें कैरी क्या बचा है, कैरी आपका बचा है 0, कैरी क्या बचा है, 0 बचा है कैरी। इसके बाद आपका 0.72 को जब आप यहाँ पर लिखेंगे और इसमें जब आप 2 से इनटू कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 1.44। उसमें कैरी क्या बचा है, 1 बचा है। कैरी कितना बचा है, 1 बचा है। अब आप इसमें एक चीज़ नोट करें, इसमें आप क्या करें, एक चीज़ आप इसमें नोट करें, आपको ये करना है जो इनटू गुणनफल और आपको बेस, ये केवल आपको 5 स्टेप तक करना है। कितने तक, 5 स्टेप तक करना है ओनली, 1 2 3 4 5। अगर आपका 5 स्टेप के पहले यहाँ पर 0 आ जाता है सब जगह, जैसे कि 1.36 है तो वहाँ पर आपका यहाँ पर 0.00 आ जाता है, तो आप इसको यहीं पर रोक दें। ठीक, इसको आप यहीं पर रोक दें। और अगर नहीं आता है तो आपको ये केवल 5 अंक तक करना है। ठीक, 5 अंक तक केवल करना है, 5 स्टेप तक। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे 0.42 की बेस कितना है, 10। इसको किस में चेंज करना था, हमको बाइनरी में चेंज करना था। ठीक, इसके बाद उसमें क्या कहा गया था आपसे, आपका लास्ट स्टेप अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा है कैरी अंक को सीधे क्रम में लिखने पर बाइनरी संख्या प्राप्त हो जाती है। अर्थात कैरी को, जो आपकी ये कैरी है, इसको हम सीधे क्रम में लिखेंगे। इसके पहले जो हमने चेंज किया था उसमें हमने किसमें, उल्टे क्रम में लिखा था। लेकिन आपका जब भी भिन्न हो, दशमलव में आपका क्वेश्चन हो, तो आप इस तरह से जब भी चेंज करेंगे तो उसको कैरी जो आएगी उसको हम सीधे क्रम में लिखेंगे। ठीक, 0 1 1 0 1, आपका क्या आ गया, 0 1 1 0 1 का बेस कितना है, 2। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको देखिए, हमने आपको सादा क्वेश्चन भी बता दिया, ठीक, भिन्न वाला क्वेश्चन भी बता दिया। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए इसके बाद हम बात करेंगे मिक्स क्वेश्चन की। आपके क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, लेकिन इसके पहले हमने सादा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा, दशमलव वाला क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा। लेकिन अब दोनों जो मेथड थे, इसके पहले जो हमने 2 मेथड सीखे हैं, उन दोनों मेथड का यूज आपका यहाँ पर होना है, उन दोनों मेथड का यूज आपको यहाँ पर होना है। देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे सीख जाते हैं तो आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके 5 नंबर जो कि वो फिक्स हो गए एक तरह से, और आपका ये क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो जाता है आसानी से। और देखिए, आपके जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है 25.25 का होल कितना है, बेस कितना है, 10। इसको बाइनरी में चेंज करना है। आपके क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके सारे। लेकिन पहले हमको बेस मजबूत करना था, इसके बाद हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक चीज़ लिखें यहाँ पर ज़रूर से, जो दशमलव के आपके पहले की संख्या होती हैं उसको हम कहते हैं पूर्णांक। दशमलव के जो पहले की संख्या होती है उसको हम कहते हैं पूर्णांक, और दशमलव के जो बाद की संख्या होती है उसको हम कहते हैं भिन्न। देखिए, आपको इतना डिटेल से कहीं पर नहीं समझाया जाएगा, कोचिंग में भी आपको इतने डिटेल से समझाया नहीं जाता है, वहाँ पर सीधे आपको बता दिया जाता है। लेकिन आपको हमारे चैनल पर हर चीज़ और हर डाउट क्लियर की जाएंगे और डिटेल से समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए दशमलव के पहले को हम कहेंगे पूर्णांक और दशमलव के पहले को कहेंगे हम भिन्न। अब इसमें लगेगा हमारा मेथड फर्स्ट, इसमें लगेगा मेथड सेकंड। मेथड जो हमने फर्स्ट पढ़ा था, ठीक, जिसमें हमने शेषफल बचा था, इसमें 2 से हमने गुणनफल भाग दिया था, सॉरी, ठीक, उसमें हम करेंगे स्टेप मेथड फर्स्ट और भिन्न में करेंगे हम मेथड सेकंड यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेथड फर्स्ट यूज करते हैं, 13 हम लेते हैं। ठीक, इसके हम करते हैं क्या, ठीक, इसमें हम करेंगे 2 से भाग, 2 से जब हम विभाजित, तो देखिए जब हम इसमें 2 से विभाजित करेंगे तो देखिए 2 छक्की 12, आपका शेषफल कितना बचेगा 1, 2 तिया 6, 2 तिया 6, शेषफल कितना बचा 0। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, आपका शेषफल कितना बचा 1। और हमने आपसे कहा है कि जब भी आपका रिमाइंडर 1 बचे, जब भी आपका यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचे तो हम एक बार और 2 से भाग दे देते हैं और आपका यहाँ पर 0 और 1 लिख देते हैं। 2 से भाग देंगे और 0 और 1 लिखेंगे। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका मेथड फर्स्ट है
तो उसमें जो आपका शेषफल है इसको हम उल्टे क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? उल्टे क्रम में। तो हम क्या करेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पर? वन 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 जीरो वन, ठीक। नीचे से ऊपर लिखेंगे वन वन जीरो वन, वन वन जीरो वन, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या 2 आएगा। तो आपका ये हो गया फर्स्ट। केवल आपका अभी इतना स्टेप हुआ है। अब हमको भिन्न और सॉल्व करना है। हमने अभी पूर्णांक सॉल्व किया है, अब हम करेंगे भिन्न सॉल्व। तो भिन्न सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? मेथड सेकंड यूज करेंगे, ठीक है। मेथड सेकंड में क्या था आपका? यहाँ पर संख्या लिखेंगे हम सबसे पहले 0.375, 0.375 हमने सबसे पहले संख्या लिख ली है। और हम क्या करेंगे, हमारे कितने, हम 3 बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारे 3 बॉक्स बन गए हैं, ठीक। अब इसमें हमने क्या करना था? सबसे पहले इसके बाद हमें करना था गुणा। तो 2 से हम इसमें गुणा कराएंगे। जो आपका आएगा आंसर आपका यहाँ पर लिखेंगे। इसका जब हम इंटू कराएंगे 2 से, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? आपका यहाँ पर आएगा 0.750, 0.750, ठीक। इसमें आपका जो कैरी है, कैरी कितनी बची है? कैरी आपकी बची है 0। कैरी कितनी बची है? 1, सॉरी 0 बची है कैरी आपकी इसमें, ठीक है। इसके बाद आपकी इस संख्या को हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर 0.750, इसमें कराएंगे 2 से इंटू, ठीक। जब आप एक आध 2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आप ये चीज़ें रट जाएंगी आपको। आप 2-3 मिनट में एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर देंगे। इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा? 1.500, ठीक है। 2 का 0 में कराएंगे तो 0 आएगा। 5 दूनी 10 का 0, हासिल आएगी आपकी 1। और आपके 7 दूनी 14 और 1 15 की 5, हासिल आएगी आपकी यहाँ पर 1। और आपका कैरी कितना बचा? 1 बचा है कैरी, ठीक। इसके बाद आपका 0.500 में आपका फिर से 2 से हम इंटू करेंगे। तो आपका क्या आएगा? 0 का गुणा कराएंगे 2 में 0, फिर 2 का गुणा 0 में 0, फिर 5 का गुणा 2 में 10। आपका कैरी कितना बचेगा? 1। आपका यहाँ पर कैरी कितना बचा? 1 बचा। अब आपका यहाँ पर क्या बचा हुआ है? अब आपका यहाँ पर बचा है क्या? अब आपका यहाँ पर बचा है 0.000। तो आपका सारा 0 हो गया। और हमने आपसे क्या कहा था? अगर आपका यहाँ पर सारा 0 हो जाता है तो आप क्वेश्चन को वहीं छोड़ दें, ठीक। क्वेश्चन आपका वहीं पर सॉल्व हो चुका है। और अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आपको इसी चीज़ को 5 स्टेप तक करना है। इसी चीज़ को आपको 5 स्टेप तक करना है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखें। अब हमने क्या है, आपका सेकंड मेथड में क्या था? आपकी जो शेषफल, आपकी जो कैरी आई है, इसको हम कहेंगे क्या? कैरी। आपकी जो भी कैरी आई है उसको हम सीधे लिख लेंगे ऐसे क्रम में, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे इसके बाद हम लिखेंगे 0.375 का बेस कितना आएगा? 10। आपका यहाँ पर सीधा लिखेंगे हम 011, ठीक। 011, 011 यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे। और इसका बेस कितना लगाएंगे? 2। तो देखिए अब आपका मेथड फर्स्ट भी हमने इसमें लगा दिया और मेथड सेकंड भी इसमें लगा दिया। आपका हमने पूर्णांक भी निकाल दिया, आपका भिन्न भी निकाल दिया। अब इसके बाद आपको दोनों को मिलाकर लिखना है, ठीक। आपका क्वेश्चन क्या था? 13.375 का बेस आपका 10 और आपका ज्ञात का करना था, आपको बाइनरी में ज्ञात करना था। डेसिमल टू बाइनरी चेंज सीख रहे हैं हम, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी चेंज सीख रहे हैं हम। आपका यहाँ पर क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये लिखेंगे हम, जो हमने आपको पूर्णांक हमने चेंज करा था मेथड फर्स्ट से, उसको हम लिखेंगे यहाँ पर क्या है? आपका आंसर 1101 आपका आया था। यहाँ लगाएंगे बीच में दशमलव, क्योंकि यहाँ पर दशमलव है आपका, ठीक है। यहाँ पर हमने दशमलव लगाया, आपका यहाँ पर भी दशमलव है। अब 375 का आंसर क्या आया था? 0.375 का आपका आंसर आया था 011। और देखिए हमने इसके इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपसे कहा था कि बाइनरी संख्या को, बाइनरी नंबर संख्या की एक पहचान है। वो पहचान आपकी क्या है? जो भी आपकी बाइनरी क्वेश्चन या आंसर होगा उसमें आपके हर जगह 0 और 1 ही आएगा। 0 और 1 के सिवा आपकी कोई भी और दूसरी संख्या आपके क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो आप समझ लें कि वो आपका बाइनरी है। और हमने आपको सीधा सीधा एक शॉर्टकट समझाया, जो ट्रिक है, ठीक। ट्रिक वो क्या है? सीधा सा आप केवल इतनी सी ट्रिक याद करें, DBOH 102816, DBOH 102816। इससे आप सारे नंबर सिस्टम जो कि है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है कि डेसिमल का क्या था बेस, बाइनरी का बेस क्या था, ऑक्टल का बेस क्या था और हेक्साडेसिमल का बेस क्या था। जब आप साइड में लिखना है आपको केवल DBOH 102816, किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि ये है क्या। केवल आपको पता है कि DBOH 102816, डेसिमल का बेस 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16, ठीक। केवल आपको इतनी चीज़ याद करनी है, आप हर चीज़ पूरे डेसिमल नंबर जो कि आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो देखिए आज हमने पढ़ा था क्या डेसिमल टू बाइनरी चेंज कैसे कर।
देखिए इसके जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम ऑक्टल डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल ये दोनों चीज़ें कवर करेंगे इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, आपको देखिए डेसिमल टू बाइनरी चेंज इसलिए एक वीडियो लेक्चर में समझाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए जब आपकी शुरुआत अच्छी होगी, ठीक, तो आप क्वेश्चन तो वैसे ही अपने आप लगा लेंगे, आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हमने आपको देखिए एक दो क्वेश्चन जो कि ये बता दिए हैं। अब आप चाहें, अगर आप चाहें एक्स्ट्रा खुद से करना तो अब आप ये एक क्वेश्चन सॉल्व अपने आप से कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, 25.25 की पावर है आपकी बेस है 10, आपको चेंज करना है बाइनरी में। आप ये वाला क्वेश्चन आसानी से खुद से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। और देखिए अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो ईमानदारी से लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए आपको कोचिंग में भी इतनी डिटेल से कहीं भी नहीं समझाया जाएगा, आपको केवल नियम लिखवा दिए जाएंगे। नियम भी बहुत कम जगह आपको बताए जाते हैं। ठीक, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना बताया जाता है जिससे कि आधे लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। तो आपको यहाँ पर नियम भी बताए जा रहे हैं, ठीक, आपको ट्रिक भी बताई जा रही है और एक चीज़ आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़ाई जा रही है। तो वीडियो लाइक करना बनता है, हर किसी को वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है सभी दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। और देखिए अगर आप चाहें तो घर बैठकर भी आप ऑल क्लियर हो सकते हैं, कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैथ की क्लास जो कि है, मैथ का जो आपका वीडियो लेक्चर आएगा तो मैथ का वीडियो लेक्चर हम आपके अगले महीने में शुरू करेंगे। ठीक है, 1 सितंबर से। अभी आपके इस महीने में आपकी EIM और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक आपकी 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस चीज़ की गारंटी आपको दे सकते हैं। तो बस आप सभी लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।